छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबकों और किसानों के लिए अहितकारी बताया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखकर इस संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है। भूपेश बघेल ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए संशोधन बिल को लागू करने से पहले सभी राज्य सरकारों से इस पर विचार विमर्श करने तथा समाज के गरीब तबकों एवं जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखने की बात कही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक आज से देश भर में धार्मिक स्थान खुल गए। छत्तीसगढ़ में भी आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर खुल गए। वहीं मुख्यमंत्री निवास में भी आज शंखनाद और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई दी। 21 पंडितों की ओर से मुख्यमंत्री निवास में विशेष पूजा आयोजित की गई। भूपेश बघेल इस पूजा अर्चना में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर पुजारियों, पंडितों और श्रद्धालुओं से कोरोना महामारी के बचाव के लिए मंदिरों में मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा। राज्यपाल ने आज राजभवन में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति एवं उससे बचाव के उपायों एवं राज्य सरकार के प्रयासों के संबंध में मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में अधिक से अधिक टेस्ट किया जाए और यह ध्यान रखें कि कोई भी सेंटर न छूटने पाए। राज्य में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचने के लिए ठोस प्रयास किया जाए। राज्य के विभिन्न स्थानों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था में सुधार करें। वहाँ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था सुदृढ़ करे तथा साफ सफाई रखे। भोजन और पेयजल की भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश राज्यपाल ने दिए। लॉकडाउन के चलते जिन श्रमिकों ने अपनी नौकरी गंवा दी है, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार की ओर से एक योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांव की ओर लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। मिशन मोड में इन 116 जिलों में केंद्र सरकार की ओर से सोशल वेलफेयर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों की तहत डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों को तेजी से चलाया जाएगा। मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं पर सरकार का जोर रहेगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में से सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं। उसके बाद यूपी के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, झारखंड के 3 और उड़ीसा के 4 जिले शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र गुरुग्राम में था। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पिछले 1.5 महीने में 12 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। पिछले बुधवार को भी कम तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई थी। प्रख्यात वैज्ञानिक के कस्तूररंगन का कहना है कि वह ऑनलाइन शिक्षा की अवधारणा के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष शारीरिक उपस्थिति और परस्पर मानसिक जुड़ाव महत्वपूर्ण होता है। इसी से बच्चों में चंचलता और रचनात्मकता आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष आमने सामने के संपर्क, बातचीत और विचारों के आदान प्रदान के पारंपरिक तरीकों पर जोर देते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच स्कूलों के बंद होने की वजह से ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर देश में एक बहस चल रही है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से बच्चों का शारीरिक और मानसिक संपर्क बहुत जरूरी है। चंचलता, रचनात्मकता और कई अन्य चीजें कभी भी ऑनलाइन कक्षाओं के साथ नहीं आ सकती।